अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जितना मीर रज़ा का केस इस वक्त हाइप पकड़ गया है सोशल मीडिया के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर लोग निकल आए। इवन अब सुपरस्टार माहिरा खान ने भी हैशटैग जस्टिस फॉर मीर रज़ा के लिए भी आवाज़ बुलंद कर ली है और उन्हें इशारा दे दिया कि वो भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। उनके पेरेंट्स के साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो तैयार है। लेकिन जिस तरीके से ये हालात केसेस को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है और केसेस को ऊपर नीचे कर किया जा रहा है, कभी उसकी फैमिलीज की ऑडियोज़ को लीक किया जा रहा है, उल्टी सीधी फेक ऑडियोज़ को लीक किया जा रहा है। जितने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनको शर्म नहीं आती, वो बेशर्म किस्म के लोग हैं, उसकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी एजेंडे के ऊपर है या फिर वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी उसके फादर के बारे में उल्टी सीधी ऑडियोज़ निकाल रहे हैं, उसके उस बच्चे के बारे में उल्टी सीधी वीडियोज़ निकाल रहे हैं, उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधी वीडियोज़ निकाल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती। और बहुत सारे ओवरसीज़ में भी व्लॉगर्स बैठे हुए हैं अमेरिका में इधर उधर, जो कि इस केस को बहुत सनसनी फैला रहे हैं कि जी उसका किससे रब्ता था और वो आखिर में किससे रब्ते में था, वो कितना परेशान था, वो अपनी माँ से लिपट के क्यों रो रहा था, उसके साथ उसके माली हालात ख़राब थे, वो फाइनेंशियली क्राइसिस में। अरे बेघर तो बेशर्मो, वो 80,000 रुपये से उसने आज से 4 साल पहले कारोबार शुरू करता, जब इसके बाद वो 4 साल के अंदर उसने 3 लोकेशंस अपने कार्ड बनाने के बाद वो चौथी बड़ी लोकेशन बहादुराबाद में शॉप खोलकर बैठ गया था। इतना एहसास नहीं है तुम लोगों को, इतनी जब ये तो बकवास करते हो तुम लोग कि वो कर्जों में था। कर्जों में कौन नहीं होता, पूरा पाकिस्तान कर्जे में। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 100 अरब डॉलर का मकरूज नहीं, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिका का, सऊदी अरब का, UAE का, टर्की का, किन किन ममालिक का पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। तो वो कर्जे तो लोग आम से लोग लेते हैं, हम जैसे लोग कर्जे ले लेते हैं, हमसे लोग कर्जे ले लेते हैं, हम लेते हैं कर्जा लोग। ये तो एक आम सी बात होती है। अच्छा, सोचने वाली बात है, जिस बंदे ने से कर्जा लेना था वो उसको जान से मार देगा। यानी कि कॉमन सेंस तुम लोगों का काम नहीं करता, उसको कर्जा 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 अपनी बकवास सब लोगों ने वहां पर लगाई हुई है। अब वो पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट आ गई है कि देखें उसके माँ बाप सच्चे साबित हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा ही दबंग किस्म का वकील लिया, जिब्रान नासिर, और थैंक्स टू शाहजेब खानजादा जिन्होंने दोबारा से इस केस को उन्होंने अगेन इस केस को टेकअप किया। जैसे कि उन्होंने शाहजेब खान और शाहरुख जदोई का जो मर्डर के शाहजेब खान मर्डर केस को उन्होंने टेकअप किया था, वो सड़कों पर आ गए थे, उन्होंने बहुत प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई थी, वो कातिल को ऑस्ट्रेलिया से पकड़ के लाया गया था। और इंशाल्लाह ताला शाहजेब खानजादा से यही उम्मीद है और जिब्रान नासिर से और उनके पेरेंट्स जिस जवान मर्दी के साथ खड़े हो, जो उनके दोस्त सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो लोग उस कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उसको जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है या मुल्क छोड़कर भाग गया है, कहीं पर भी है, वो जिस बड़े बाप की भी औलाद है, जो भी है, इंशाल्लाह ताला यहाँ की अदालत, दुनिया की अदालत के साथ साथ वो आखिरत अल्लाह की अदालत में तो नहीं बचेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें, हिम्मत रखें, कोशिश करें कि वो दुनिया की अदालत में भी उसको सज़ा हो, जलील हो, रसवा हो, ख्वार हो, उसको सज़ा ऐसी ही सज़ा दी जाए जिस तरीके से उसने शाहजेब मीर रज़ा के साथ उसने ज्यादती करी, उस मासूम बच्चे 25-26 साल के बच्चे के साथ ब्रूटल मर्डर करा। आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उल्टी सीधी बातें पर तवज्जो मत दें और उल्टे सीधे बयान मत दें। और मेरी अब आखिर में उन वालिदैन के साथ गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को बाहर भेज दें। ये मुल्क का पाकिस्तान अब रहने के लिए नहीं रहा है। आप मेरी बात का गलत मतलब लें या सही मतलब लें, अपने बच्चों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उनको पैसा लगाएं, उनको वहीं से कोई ग्रेजुएशन करा लें, या अगर वो बाहर उनको स्टूडेंट परमिट कहीं का भी मिलता है तो उनको स्टडी परमिट के ऊपर बाहर भेज दें। एटलीस्ट आप लोगों को ये सुकून तो होगा ना, हमारा बच्चा बाहर रह रहा है। देखिए, ज़िंदगी और मौत जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में, मौत यहाँ पर भी आ सकती है, पाकिस्तान में भी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में मारा जा रहा है, ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। एक छोटा सा कारोबार एक बच्चे ने खड़ा करा और उस जेलसी में, हसद में, जो भी उसके मुहर्रकात थे उसको मार दिया गया। एटलीस्ट आपका बच्चा पाकिस्तान से बाहर निकल आएगा, कोई छोटी मोटी नौकरी करेगा, आपको भी सपोर्ट करेगा, खुद भी वो सुकून से रहेगा, इवेंचुअली वो आपको भी बुला लेगा, अपनी फैमिली यहाँ पर जो है ना बुलाकर सेटल कर लेगा। ये मुल्क, यकीन करें कि मुल्क अब इस पाकिस्तान में कोई रहने की जगह ही नहीं रही है। बैठे बैठाए आपको मार दिया जाता है, आपके पास भत्ते की पर्ची आ जाती है, आपको दुकान पे मार दिया जाता है, आपको मोबाइल स्नैचिंग में मार दिया जाता है, आपको रैंसम के शॉर्ट रैंसम के ऊपर उठा के मार दिया जाता है। पाकिस्तान में तो, सिंध में तो मेरे ख्याल से अब ये हालात हो गए हैं कि जो कारोबार चला रहा है या तो फिर उसको लूट लो या तो फिर मार दो भैया, या तो फिर गो स्लो रखें, अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, छोटी मोटी अल्टो किस्म की गाड़ी रखें, अपने कारोबार को भी ज़्यादा वसत ना दें, इतना कारोबार कर लें कि जितनी आपकी ज़रूरियात हैं, ज़्यादा शो ऑफ पन में ना जाएं, ज़्यादा वीडियोस ना लगाएं, ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूमें। वहाँ पर दरिंदे, जानवर, वैशी एनिमल, जानवर किस्म के लोग घूम रहे हैं, जो आपकी वहाँ पर जो है इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है।
مار دیا جاتا ہے, پھر ان کے بڑے بڑے باپ آ جاتے ہیں اور آپ آگے جو دیت کے نام پر, اسلام کے نام پر کھلواڑ کرتے ہیں, 2-4 کروڑ روپے میں آپ کی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں, پھر ان کا بچہ دندناتا ہوا گھومتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے باپ نے حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے. حرام کی دولت والا ہی 2-4-5-10 کروڑ روپے کی آفر کرتا ہے, باقی حلال والا تو نہ اس کی اولاد کبھی یہ حرکت کرے گی, نہ اس کا باپ نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ حرام کی جو دولت ہوتی ہے نا, وہ شکلیں تو نہیں بگاڑتی, وہ نسلیں ضرور بگاڑ دیتی. وہ نسلیں, بگڑی ہوئی نسلیں, وہ وہاں پر اب نظر آ رہی ہیں. تو خدا را کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں, رات گئے ان کو نہ نکلنے دیں, ان کے پر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو باہر نکال دیں. جو حالات اب پاکستان کے ہو گئے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو, 1947 میں جو مائگریشن پاکستان کے لیے ہوئی تھی نا, یقین کریں کہ 1947 میں جو مائگریشن انڈیا سے پاکستان میں لوگوں نے محبت میں آئے تھے, اگر اب کوئی ملک بارڈر کھول دے, امریکہ, کینیڈا, یورپ, کوئی بھی کنٹری, اگر مڈل ایسٹ کی کنٹری بھی اپنے بارڈر پاکستان نہیں کھول دے, 1947 سے بڑی مائگریشن آپ دیکھنے کو, آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا, جو حالات آپ لوگوں نے وہاں کر دیے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو اچھی لگی تو بھائی لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیے گا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعا دیجیے, دعا لیجیے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. صدقہ خیرات و چیریٹی کرتے رہا کیجیے, یہ آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں آفات سے بچاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور اپنی اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.